स्टार्टिंग विथ रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस और फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, कोई भी मिरर के बारे में जब पढ़ेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, एक इंसिडेंट रे होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे होगा और एक इमेज होगा। जो भी पढ़ाई होगा ये चारों चीज के बारे में होगा, ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इमेज। हम पहले भी बता चुके हैं वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द इंसिडेंट रेज। Where when you see the image, when the reflected rays reach your eye, you see the image. Where you see the image, the point of convergence of reflected rays. जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मिलते हैं या मिलते जैसे लगते हैं, वहीं पे इमेज होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे सचमुच एक दूसरे को मिलते हैं तो उस पॉइंट में जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं तो उनको एक्सटेंड करो तो लगेगा कि किसी एक पॉइंट में वो मिल रहे हैं। जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इमेज बनता है, उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, रियल इमेज कैन नॉट बी सीन। वर्चुअल इमेज इज बिहाइंड द मिरर, रियल इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन केस ऑफ रियल इमेज you can cast or you can project the image on a screen. Virtual image cannot be projected on a screen. ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। बस इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अगर हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, so here is a plane mirror. Okay, I say here is a plane mirror. Now, ये प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि ये प्लेन मिरर में इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, कैसा बनेगा हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रेज आ रहे हैं। अगर हमारे आंखों में, सपोज दिस इज व्हाट इज आवर आई, ये आंखों में डायरेक्टली रेज आएंगे तो हम कहेंगे हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ रे यहाँ पर टकरा के रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आएंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, इसका इमेज, है ना। ये चीज हमें समझ में आ गया। चलो हम इमेज देखने की कोशिश करते हैं। कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से आता हुआ रेज रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आए। सपोज एक रे ऐसे आया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। What are the laws of reflection? That the incident angle and the reflecting angle are incident angle and reflecting angle are equal. तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, उतने ही एंगल में दूसरा रे ड्रॉ करिए, ये बन गया एक रिफ्लेक्टेड इमेज। Similarly, you take another ray. Say I take a ray like this. अगर मैं ऐसा एक रे लेता हूं, फिर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये बन गया इंसिडेंट एंगल फॉर दिस रे। अब इस इंसिडेंट एंगल की करेस्पॉन्ड करके एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, ये हो गया, और ये दिस एंगल इज मोर, तो ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये दोनों रे हमारे आंखों में पहुंचे तो हमें इमेज दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा, जहां पे ये दोनों रे मिल रहे हैं या फिर दे आर अपीयरिंग टू मीट, but you see they are diverging from each other. They cannot meet in front of the mirror. Obviously they will meet somewhere behind. अगर हम ये दोनों रे को एक्सटेंड करते हैं, अगर ये दोनों रे को हम एक्सटेंड करते हैं, ये एक रे हो गया और ये दूसरा रे हो गया, you see these two rays are appearing to come form a source like this. That is called the image. मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहाँ पे दिखेगा। पहला हुआ इमेज कब दिखेगा, इमेज आपको दिखने का कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1, रेज मस्ट रीच योर आई। कंडीशन नंबर 2, योर आईज मस्ट बी ओपन, है ना, नहीं तो दिखेगा कि आंख बंद रखेगा तो दिखेगा नहीं, आईज मस्ट बी ओपन। तीसरा हुआ कहां पे दिखेगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिल रहे हैं वहीं पे दिखेगा। ठीक है,
तो इस इमेज के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानकारी करेंगे। मैं थोड़ा सा फिगर को प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूं और देखता हूं कि क्या हो रहा है। नाउ आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ फिगर फॉर यू एंड यू सी दिस इज द फिगर। ठीक है, ये कोई एक फिगर है। ठीक है, ये फिगर में देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट से ढेर सारे इंसिडेंट रे निकाला हूं जो आपके मिरर के ऊपर गिर रहे हैं। ये एक रे है, ये एक रे है, ये रिफ्लेक्ट किया इधर आ गया, ये रिफ्लेक्ट किया इधर आ गया। और अगर कोई रे को मैं सीधे सीधे मिरर के ऊपर ऐसे गिराता हूं, इफ द रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर, क्या कोई मुझे बताएगा इफ द रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल? If the ray is normally incident on the mirror, what is the incident angle? क्या था incident angle? Angle between incident ray and the normal at the point of incidence. अगर इसी पॉइंट में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो इसी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया कोई मिरर, कोई रे ऐसे गिरा तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल कुछ ऐसे होगा तो ये रे ऐसे ही वापस आएगा। What is the angle between these two? You said is 0, है ना? When a ray is normally incident on a mirror, the incident angle is 0. ये ध्यान रखना, हड़बड़ी में कुछ लोग 90 डिग्री बोल देते हैं, तो 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब for this ray the incident angle is 0. अब मैं क्या किया हूं यहाँ पर से देखो, ये साइड रिफ्लेक्टेड रे आया, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आया, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आया। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सारा रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट एट ए कॉमन पॉइंट। अगर ये सारा रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो यू विल सी दे आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। ये हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए उस कॉमन पॉइंट के बारे में देखते हैं। Let me say this is a point on the mirror. I call this point as point M because point on mirror. अच्छा ठीक है, ये एक point on mirror. This is an object. यहाँ से कोई रे गया, रिफ्लेक्ट किया, वापस आया। यहाँ से कोई रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया, इधर गया। कोई रे ऐसे आया, रिफ्लेक्ट किया, इधर गया। और ये सारा रे को, रिफ्लेक्टेड रे को मैं उल्टे डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट में ये सारा रे मिल रहे हैं। रेज आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, है कि नहीं? दैट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। फिर दैट लोकेशन इज पॉइंट नंबर 1। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, द ऑब्जेक्ट is kept in front of, or I will write थोड़ा सा लिखेंगे इसको ढंग से। when the object is kept, when a real object, ठीक है ना? when a real object is kept in front of mirror, in front of real object हरदम मिरर के फ्रंट में ही रहता है, in front of mirror। ठीक है, बुक में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ रियल ऑब्जेक्ट कभी नहीं लिखा होगा, खाली ऑब्जेक्ट लिखा होगा। जबकि मैं बता चुका हूँ यार आभार पीपल, हमारे पास तो रियल ऑब्जेक्ट भी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर है? जहां पर इंसिडेंट रे मिलते हैं। इंसिडेंट रेज देखो यहाँ से सब निकल के जा रहे हैं, तो दीज इंसिडेंट रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। यू से द ऑब्जेक्ट इज हियर। व्हेन ए रियल ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेट द रिफ्लेक्टेड रेज appear to meet at a point I behind the mirror। तो हम क्या कहेंगे? O हो गया ऑब्जेक्ट, I हो गया इमेज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2,
बिफोर वी गो फॉर पॉइंट नंबर 2 मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा। चलिए, पॉइंट नंबर 2, when these reflected rays reach our eye, it appears to us, or the image appears to be the image appears to be at आई में इमेज फॉर्मेशन होगा। हाँ सर, समझ में आ गया सर। क्यों? क्योंकि the reflected rays are appearing to converge somewhere here। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, let us compare these two triangles OMA and IMA, comparing OMA triangle and IMA triangle। A क्या है? A is any point on the mirror। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट A है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट नॉट रॉन्गली इंटरप्रेट दिस वन, दिस पॉइंट इज A। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है। और मैं देख रहा हूं कि अगर ये एंगल मेरा थीटा है, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन इजीली सी हाउ माय थीटा लुक्स लाइक। ये मैं अब दिखाना चाहता हूं कि वेयर इज हाउ इज माय थीटा। देखो, ये एंगल को मैं थीटा लिया, अगर मैं ये एंगल को थीटा कहता हूं तो ऑब्वियसली ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और देखो, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, तो ये एंगल भी होगा थीटा। और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। क्या यहां तक की चीजें समझ में आया? यस, है ना। अगर ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा हुए, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, एंड दिस इज ए साइड कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। यू नो द फॉर्मूला, आशा एंगल साइड एंगल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो क्या कहेंगे? बाय ASA थ्योरम, बाय ASA थ्योरम आप कहोगे the triangles are congruent, है ना। क्योंकि इसका ये एंगल, ये इसका ये एंगल के बराबर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 बराबर है, दोनों एंगल के बीच में, है ना, दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो दोनों के साथ कॉमन है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका तीनों साइड के बराबर है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया O से M का डिस्टेंस इज इक्वल टू I से M का डिस्टेंस। यस, क्या पता चल गया कि जितने दूर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को उतने ही दूर पे बनेगा इमेज। यस, जितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूर पे इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो क्या क्या कंक्लूजन मिला? क्या क्या कंक्लूजन मिला मिरर के बारे में? क्या क्या कंक्लूजन मिला मिरर के बारे में? लेट अस सी। कंक्लूजन ये मिला कि द इमेज of a real object in a plane mirror
mirror is always number one of same size, bit number two of is virtual, bit number three 8 same distance from mirror, same distance from मिरर। इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो आप लोग को याद रखने के लिए आसान होगा। स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जो लिख रहे हैं हम लोग सही है। तो क्या देखें हम लोग थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन हुआ क्या, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बन रहा है। वर्चुअल मतलब इट कैन बी सीन, ठीक है ना, इट कैन बी सीन। दूसरा क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is same as distance of object from mirror, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस बराबर है, वो तो अभी हम लोग देख लिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इमेज यहाँ पर है, OM was equal to IM, है कि नहीं। अच्छा, distance of image from mirror is same as distance of object from mirror। और क्या देखे हम लोग, क्या देखे ये कि इमेज इज ऑफ सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा जैसा होगा इमेज भी सेम साइज का होगा। बट एक गड़बड़ दिखेगा, आप अगर मिरर के सामने खड़े होके अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज में क्या दिखेगा, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड उठाया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। बिट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब हुआ आपका राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड जैसे दिखेगा, है ना, ठीक है, मिरर में लेफ्ट हैंड जैसे दिखेगा, तो हम कहेंगे इट इज लेटरली इन्वर्टेड। अगर आपको समझ में आ रहा है ये लेटरल इन्वर्टेड पार्ट, तो मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये तो समझ में आ गया इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर आर सेम, ये भी देख ली। लेटरल इन्वर्टेड, सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, which of following alphabets will have an image same as themselves in a plane mirror। मैं आपको कुछ अल्फाबेट दे रहा हूं, आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ, एन ऑप्शन हुआ, ई और एम। Which of the following alphabets will not have an image? थोड़ा सा will not have कर देते हैं, will not have। आपको सोचना है और बताना है इसमें से कौन सा अल्फाबेट का इमेज सेम नहीं होगा। will not have पूछा है, will not have पूछा है, मैं नॉट डाल दिया हूं यहाँ पे। देखिए बताओ, क्या ए का इमेज होगा
ए का इमेज हो जाएगा। ABNM चेक करते हैं, ABNM को चेक करते हैं। देखो थोड़ा मैं चेक करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे ले लिया मिरर, आई टेक ए मिरर समवेयर हियर, आई कॉल दिस इज ए मिरर। हमारे पास क्या रखा गया है, क्या क्या दिया गया है, ABNM। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया N, ये हो गया M। A का इमेज ये जैसा है, जैसे ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे आएगी, जितना दूर पे उतना दूर पे आएगा, तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज हम कहेंगे ये ऐसा है A, तो A का इमेज तो A के जैसे ही दिखेगा। B का इमेज कैसे दिखेगा आपको चुनना है। देखो तो B का इमेज, B का ये वाला हिस्सा इधर को क्लोज है, मिरर की तरफ है, तो ये दिखेगा ऐसे। B will look like this। क्या N है, देखो तो N का इमेज ये वाला डंडा पहले आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। M का यस है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, A and M are having same image, B and N are having different image। तो B और N का इमेज उनके जैसे नहीं होगा। तो आपको इमेज के बारे में ये जानकारी आ गया। You have understood that image is virtual, distance of object and distance of image are same, image is lateral inverted and size of image is same as size of the object। ये हम लोग सारा चीज देख लिए। ओके, नेक्स्ट facts about plane mirror। थोड़ा ध्यान से देखना। facts about plane mirror के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट हुआ डेविएशन ऑफ रे। पॉइंट नंबर 1, डेविएशन of ray due to reflection। बड़ा इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला क्या देखेंगे, फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन। सिंगल रिफ्लेक्शन ध्यान से देखना। फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक प्लेन मिरर है जहां से कोई लाइट रे, अब क्या करना है उसको, ये जो मिरर है इसमें से कोई रे अभी रिफ्लेक्ट करने वाला है ना, रे अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट करने वाला है। और अगर कोई रे यहाँ पे आके ऐसे गिरा, अगर मिरर नहीं होता तो ये तो रे इधर चले जाता, ये कुछ रे इधर चले जाता, लेकिन गया कैसे, ऐसे हो गया है ना। सपोज हम कहेंगे ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सपोज आई और थीटा इज द इंसिडेंट एंगल। अब रे को जाना था इधर, गया इधर, मतलब रे ऐसे जाना था, डेविएट कर गया। कितना एंगल, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, डेल्टा। समझ में आया क्या, रे को इधर जाना था, इधर चला गया। क्या ये सारा फिगर को देख के आप मुझे डेविएशन के बारे में बता सकते हो? हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, अगर ये थीटा है और ये है नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल हो गया कितना, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया कितना, 90 माइनस थीटा। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन 8, फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन 8 इंसिडेंट एंगल थीटा, 8 इंसिडेंट angle theta, the deviation in the path of ray is equal to delta is equal to 180 minus 2 theta।
क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे भी सोचो तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ये पूरा एंगल 180 है, तो दिस मस्ट बी 180 माइनस 2 थीटा, है कि नहीं? रे यहां से ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चला गया, ये पूरा एंगल है 2 थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कितना डेविएट कर गया? डेविएट कर गया 180 माइनस 2 थीटा। कब? व्हेन देयर इज ए सिंगल रिफ्लेक्शन, एक ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, और थीटा क्या है? वेयर थीटा इज इंसिडेंट एंगल। ये वाला चीज आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया, लेकिन अगले वाले के लिए दिमाग फोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखना, उतारने की कोशिश मत करना, लिखने के लिए आपको बहुत समय मिल जाएगा। अगर मैं डबल रिफ्लेक्शन की बात करूं, ठीक है, बीट नंबर 2 में मैं देखता हूं फॉर डबल रिफ्लेक्शन in 2 mirrors, let angle between 2 mirrors is alpha। ठीक है, हमारे पास 2 मिरर है, हमारे पास 2 मिरर है, ये एक मिरर है ऐसा, ये दूसरा मिरर है ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा है। अच्छा, और ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई रे इसके ऊपर गिरा। ध्यान से देखो, मैं अभी रे को ड्रॉ करने वाला हूं, क्या हो रहा है इस रे के साथ? कोई रे ऐसे आया, इधर से आया, ऐसे गिरा, ऐसे रे इसके ऊपर, जैसे रे गिरा यू सी ए नॉर्मल यू ड्रॉ हियर, है ना? तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और अगर मैं इस रे की बात करूं, चलो इंसिडेंट को थोड़ा और घुमा देते हैं, यू मेक इट लाइक दिस, यस, ये मान लो कि इंसिडेंट रे आया, ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट इज द इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो सोचो तो ये रे अभी रिफ्लेक्ट करेगा, जितना एंगल में गिरा है उतने एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल गो लाइक दिस, यस सर, ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। तो मेरे को दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एनीवे मैं आई कैन शो। अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, आई वांट टू रीड्रॉ दिस डायग्राम, तो आपको बहुत आसानी से थोड़ा समझ में आएगा। लेट मी डू इट थोड़ा, क्योंकि आपको ज्योमेट्री दिखाना है मुझे इसका, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ये मान लो कि हुआ हमारा कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई रे आके गिर रहा है, यहाँ पे कोई रे आके यहाँ पे गिर रहा है, से इट इज कमिंग लाइक दिस। कोई एक रे है, ये एक रे है जो इधर से आया और आके इस पॉइंट पे गिरा, जिस पॉइंट पे ये हो गया नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल हो गया तो जितना एंगल इंसिडेंट करके गिरा है उतना एंगल में ये निकलेगा, और निकला तो यहाँ पे गिरा। अच्छा, तो जैसे आके यहाँ पे गिरा, हम क्या देखें, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा है, हाँ। तो अब एक रिफ्लेक्शन हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रिफ्लेक्शन। आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर एंड आई measure the incident angle now, this is the incident angle and it again goes like this। अब ये रे ऐसा गया, यस। पहले हम डेविएशन को पहचाने, कौन सा एंगल है डेविएशन, थोड़ा ध्यान से देखो। रे आ रहा था ए से, अगर कोई टकराव नहीं होता किसी के साथ, चले जाता ए से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रे ऐसे मुड़ गया, यहाँ आया फिर ऐसे मुड़ गया, मतलब कितना एंगल मुड़ गया है। रे शुरू में इधर जा रहा था, पहले इधर मुड़ा, फिर और मुड़ा और मुड़ के इधर चला गया। नहीं, रे पहले इधर जा रहा था और हमें फिर मुड़ गया ऐसे, फिर मुड़ गया ऐसे और फाइनली ऐसे जा रहा है। सो द डेविएशन यू क्लियरली सी इज दिस एंगल, दिस इज द डेविएशन। रे पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, कितना मुड़ गया, पूरा ये एंगल मुड़ गया, है कि नहीं? ये एंगल हमें पता करना है अभी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल, ठीक है, डेविएशन पता करना और ये पूरा एंगल को हम कहेंगे डेल्टा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है
और दिया है कि ये एंगल हमारा है अल्फा, कौन सा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो फिर ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना होगा, कॉल इट बीटा। क्या बता सकते हो, हियर व्हाट इज बीटा, हियर बीटा इज इक्वल टू यू नो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो बीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस थीटा। यस सर, समझ में आया सर, कितना आया ये 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा हो। अच्छा, तो ये आई कितना है, I is the incident angle during second reflection. At the first reflection, theta is the incident angle. पहला रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तब थीटा हुआ इंसिडेंट एंगल। तो मैं इसको भी लिखूं थोड़ा, क्या लिखूं, ये स्कूल में डिराइवेशन के लिए आएगा, अगर स्कूल वाले पढ़ाएंगे तो। हाँ, क्या लिखेंगे, लेट इंसिडेंट एंगल एट फास्ट रिफ्लेक्शन, एट फास्ट रिफ्लेक्शन जब हो रहा था इज थीटा। यस, तो क्या मिला, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो बीटा का वैल्यू मिल गया। ये कहानी हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो बीटा का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ व्हाट इज आई, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए आई हो गया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। यस, लेकिन बीटा क्या है 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करो तो 90 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। यस सर, समझ में आ गया। तो व्हाट यू फाइंड 90 माइनस बीटा इज कमिंग आउट, बीटा का वैल्यू हम जानते हैं, डाल दिए, अल्फा माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं, मैं सीधा सीधा माइनस कर दिया, 90 माइनस दिस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस थीटा हो गया, 90 कैंसिल हो गया। यस, आई मिल गया, आई मिल गया। अच्छा, ये आई हुई सब कुछ मिल गया। ये एंगल कितना है, ये भी आई है। क्या मुझे आप ये एंगल बता सकते हो, आई कॉल दिस एंगल टू बी ए न्यू एंगल, समथिंग लाइक एक्स। चलो, एक्स से आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो। व्हाट इज एक्स, नाउ व्हाट इज एक्स, ये ट्रायंगल को अगर देखो तो इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज एक्स, इट इज 180, तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं। ये 2 थीटा है, ये 2 आई है, माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई। यस, समझ में आया। अच्छा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, हमें निकालना था डेविएशन। क्या है डेविएशन, रे इधर जा रहा था, इधर आ रहा था, ऐसे मुड़ के पूरा इधर जाने लगा है, मतलब ये पूरा एंगल है डेविएशन। अच्छा, तो कितना है वो डेविएशन, इट इज 180 प्लस x। नाउ वी क्लियरली सी द डेविएशन इज डेविएशन हे भगवान, यस, डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज इक्वल टू कितना है 180 प्लस x। अगर हमें x मिल गया तो चीजें तो फटाफट मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, और ये फिगर को हम समझ चुके हैं, तो इस फिगर को बड़े प्यार से छोटा बना देते हैं। चल बाबा तू छोटा हो जाओ, हम लोगों को जगह चाहिए करने के लिए, वी मेक इट स्मॉल। ये गया। अब मुझे निकालना है किसका वैल्यू, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू चाहिए। चलिए थोड़ा लिखते हैं इसको, क्या है देखो तो डेविएशन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा यहां ले लें,
वी फाइंड हमारा डेविएशन कितना आ रहा है 180 प्लस x। क्या मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू क्या था, ये लंबा सा चीज, तो कितना हो गया प्लस 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2i। लेकिन i क्या था, आई अल्फा माइनस थीटा है ना, i का वैल्यू था अल्फा माइनस थीटा, ये दोनों जुड़ गए, हो गया 360 माइनस 2 थीटा माइनस 2i मतलब माइनस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, तो हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। देख लो i के जगह i का वैल्यू अल्फा माइनस थीटा हम डाल दिए हैं, कितने मजेदार है। अब एक 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा एक दूसरे को मजे से खा जाएंगे। बच गया क्या, बच गया इसमें ये कि डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 अल्फा, नहीं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 360 माइनस 2 अल्फा। तो कंक्लूजन क्या मिला, द डेविएशन इज 360 माइनस 2 अल्फा, डेविएशन इज 360 माइनस 2 अल्फा। ये हमें समझ में आ गया, तो डेविएशन इज 360 माइनस 2 अल्फा। देखो हमें ये समझ में आ गया, थोड़ा सा कट हो रहा है तो मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, 360 माइनस 2 अल्फा हो गया डेविएशन। देखो अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, है ना, अल्फा वाज एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। जबकि यहां पर हमारा थीटा क्या है, थीटा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। पहला केस में कुछ अलग था भैया, पहला केस में जब सिंगल रिफ्लेक्शन था, यू सी द डेविएशन वाज हाउ मच, द डेविएशन वाज समथिंग लाइक, यस, क्या था डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा, फिर थीटा वाज इंसिडेंट एंगल, इट वाज इंसिडेंट एंगल। जबकि अब थीटा इंसिडेंट एंगल नहीं है, इट इज 360 माइनस 2 अल्फा, एंड अल्फा इज नॉट इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों मिरर के बीच में एंगल अल्फा था, तो ये हो गया 360 माइनस 2 अल्फा। देख लो, चीजें आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? देख लो, ये है डिफरेंस। इन केस ऑफ ए सिंगल रिफ्लेक्शन, our value of deviation was 180 minus 2 theta, फिर theta was incident angle. In case of double reflection, the deviation is independent of incident angle. It all depends upon angle between the two mirrors. इसमें हमारा अल्फा क्या था? For double reflection in two mirrors, let angle between two mirrors is alpha. Alpha was angle between the two mirrors. तो डेविएशन इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको समझ में आया या नहीं आया जानने के लिए मैं एक दो छोटे-छोटे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो फिर आपका काम निकल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या मिला कि इन केस ऑफ टू मिरर्स, इफ द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज अल्फा, डेविएशन विल बी 360 minus 2 alpha. For a single mirror, if incident angle is theta, the deviation will be 180 minus 2 theta. ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सारा इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखें। अभी तक हम लोग जितना थ्योरी देखे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जितना थ्योरी देखें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा है, पहला थ्योरी हम लोग क्या देखे, दी इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड, है ना, लेटरली इन्वर्टेड। और दूसरा क्या देखे कि इमेजेस आर वर्चुअल। अब क्या देखे,
अगर सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएशन इज हाउ मच, इट इज 180 माइनस 2 थीटा, फिर थीटा इज द इंसिडेंट एंगल। और अगर दो मिरर में रिफ्लेक्शन कर रहा है तो डेविएशन इज 360 माइनस 2 अल्फा, फिर अल्फा इज इंसिडेंट एंगल, नो 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 नो, इट इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अभी इसमें उल्टा पूछूंगा आपको। क्या दिया है देखो, यहां पर दिया है क्या, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे दिया है। पहला क्वेश्चन, a clock showing time 8:20 was kept in front of, kept near a plane mirror as shown. What will be time in the image? क्या दिया है? दिया है कि कोई एक क्लॉक था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लॉक था जिसको एक मिरर के सामने रखा गया। मिरर कहाँ? मिरर यहाँ है। तो क्लॉक का इमेज में क्लॉक ही बनेगा, क्लॉक की इमेज में क्लॉक ही बनेगा। पूछा है बताओ इसमें, अब अगर इसमें टाइम दिखा रहा है 8:20, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ। अगर मैं करूं कि इसमें ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 9, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, कितना टाइम हुआ रे? इमेज क्लॉक में हुआ है 8:20 हुआ है। सोचो कैसे करेंगे? 8:20 मतलब कुछ लोग तो फटाफट आंसर भी दे चुके हैं। 8:20 मतलब मिनट हैंड मस्ट बी एट 4, तो ये हो गया आपका मिनट हैंड, ये है मिनट हैंड थोड़ा लंबा सा, ये है मिनट हैंड। अच्छा, और आपका आवर हैंड कहां पे होगा? 8:20 मतलब क्या आवर हैंड 8 पे होगा? नहीं, 8 और 9 के बीच में होगा, यहाँ पर कहीं होगा। थोड़ा 8 से आगे निकल गया होगा, 8 से आगे निकल गया होगा, तो ये हो गया 8 और 9 के बीच में। सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 8 से थोड़ा आगे होगा, मतलब कुछ ऐसे होगा। ये हो गया हमारा आवर हैंड, आवर हैंड हो गया यहाँ पे और मिनट हैंड हो गया यहाँ पे। अब इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? लेट अस टेक द इमेज सी। अब ये रहेगा 12 बजेगा, यहाँ 1, ये आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द सेम फिगर अगेन। कुछ लोग ट्राई करके फटाफट आंसर देने लगे हैं और कितना बढ़िया। अब देखो इमेज, ये हो गया आपका सेंट्रल पॉइंट। अब ये मिनट हैंड का इमेज कैसे दिखेगा? हाउ द मिनट हैंड इमेज विल लुक लाइक? मिनट हैंड इमेज विल बी लुकिंग लाइक दिस, है कि नहीं? ये इधर है तो ये इधर, यस। देखो हर कोई आंसर दे रहा है, हर कोई आंसर दे रहा है, तो ये इधर है। और आर हैंड का कहां होगा? आर हैंड का होगा यहाँ, यस। एवरीवन इज गिविंग। देखो यहाँ पर 9 और इसके बीच में था, है, यस। ये 9 और 8 के बीच में था। यहाँ पर भी बात कुछ ऐसे ही हो रहा है और थोड़ा ऊपर हो गया। देखो ये चीज को थोड़ा नीचे ले आते हैं, यस। देखो ये, अब ये टाइम कितना हुआ है? ये 3 हुआ है, तो हम कहेंगे ये टाइमिंग कितना था? इतना टाइमिंग कितना था? 8:20। और ये क्या दिख रहा है टाइमिंग? घड़ी देखना सबको आता है, 3:40। सो गुड।
हर कोई लिख रहा है 340, मतलब सबको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम दिमाग पर थोड़ा जोर लगाएंगे तो आपको एक क्लू समझ में आएगा। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जब ये 820 था, ये 340 था। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों में एक रिलेशन है। अगर हम देखेंगे क्लू क्या है, क्लू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लू हुआ ऑब्जेक्ट टाइम, ऑब्जेक्ट क्लॉक टाइम प्लस इमेज क्लॉक टाइम, इमेज क्लॉक टाइम, दोनों को मिलाओ तो कितना हो रहा है देखो तो 820 प्लस 340, 8 प्लस 3 11, 20 प्लस 40 60, इट इज कमिंग आउट टू बी 12। वाओ, अब कोई भी टाइम आपको दिया तुरंत आप उसका दूसरा टाइम बता दोगे। सपोज ऑब्जेक्ट क्लॉक में बजा है 3, तो इमेज क्लॉक में बजेगा नो, बिकॉज द सम ऑफ देम हैज टू बी ऑलवेज 12, उनका सम हरदम 12 होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आया तो आप मुझे तुरंत अभी पोस्ट करना कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम बना है, ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम बना है से 2:35, व्हाट विल बी द टाइमिंग इन द इमेज क्लॉक, व्हाट विल बी द टाइम इन द इमेज क्लॉक, इट विल बी वही तो कितना होगा देखो, हम क्या देखे, ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइमिंग इमेज क्लॉक का टाइमिंग को जोड़ो, क्या हो रहा है, इट इज 12। आप कोई भी ले लो टाइमिंग, इमेज निकालोगे जोड़ोगे होगा ऑलवेज 12, दैट इज द क्लू। और आपको क्या दिया गया है, अगर 2:35 है क्लॉक का टाइमिंग, इमेज में कितना बनेगा 12 माइनस दिस कितना 9:25, यस। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 9:25 सबको समझ में आ गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई भी टाइम अगर दिया रहेगा, जैसे देखते हैं और कुछ लोग बता पाते हैं क्या, सपोज ऐसे इट इज 1:45, क्या इमेज टाइमिंग बताएंगे आप लोग, अगर ये 1:45 है, इट इज 10:15 है ना, यस। देखो इट बिकम्स सो इजी, समझ में आ गया। तो यू हैव गॉट दिस आइडिया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि कोई एक ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइमिंग दिया है, आपको इमेज क्लॉक का टाइमिंग पूछा है, तो 12 से माइनस कर लो। बहुत बढ़िया, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड, फेयरली वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है इसमें, अब दिया है इसमें कि कोई एक मिरर है, कोई एक मिरर है, ठीक है, और दिया है कि ये मिरर में ये एंगल दिया है कि सपोज दिस इज गिवन 30 डिग्री, और कोई एक रे यहां से ऐसे गिरा, द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस और इट गोज लाइक दिस, देन the ray is incident here at an angle दिया है, ये एंगल दिया है कितना 22 डिग्री, जस्ट टू कंफ्यूज यू, और ये रे ऐसे आया आके इधर से गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है व्हाट इज दिस एंगल, फाइंड थीटा, इन फिगर शोन फाइंड थीटा, इन फिगर शोन फाइंड थीटा। आप अगर निकालने के लिए बैठोगे तो धुआं निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है इंसिडेंट एंगल 22 डिग्री है, और ये जितना एंगल निकला उतना एंगल में आएगा, इधर आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आएगा, इधर से जाएगा। बोल रहा है कि ये थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है बताओ, है ना, यस यस, थीटा क्या होता है। अब सोचना है कि थीटा क्या होगा। Some people say it is 300 डिग्री, some people say it is 120 डिग्री। यस, दिमाग सबका काम कर रहा है। चलो पहले सोचते हैं, थीटा हमें पता करना है, लेकिन थीटा मालूम नहीं तो क्या हुआ, हमें कुछ दूसरा चीज मालूम है। क्या हो दूसरा चीज, आई नो द डेविएशन, है ना। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट डेल्टा इज
here alpha is angle between mirrors, angle between mirrors क्या है ये एंगल, this angle is 30 degree. So what is delta? Delta is 360 minus 2 into 30, that is 300 degree. लेकिन डेल्टा नहीं पूछा है, हमें पूछा है थीटा। और आप अपना फिगर में देखोगे तो डेल्टा क्या है, 180 प्लस थीटा है कि नहीं। 180 प्लस थीटा इज 300, 180 प्लस थीटा इज 300 मींस थीटा इज 120 डिग्री। क्या मस्त दिमाग लगा रहे हो आप लोग, अरे वाह, किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे होगे, वेरी गुड। नहीं, योर फिजिक्स टीचर इज ग्रेट, इतना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते हो, कोई अच्छा फिजिक्स टीचर के पास तो पक्का पढ़ रहे होगे। जे बोलो उस सर का, तो हम क्या कहेंगे, here डेल्टा इज 180 प्लस थीटा, तो क्या कहेंगे 300 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा और थीटा इज 120 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? यस, मिल गया। इट इज कमिंग आउट टू बी 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल हमें पता चल गया। कितना सिंपल है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सब जानकार लोग हो। अगला क्वेश्चन, for what angle between two mirrors, दो मिरर दिया, ऐसा दिया, ये कोई एक मिरर है, ये कोई एक मिरर है, यहां से कोई रे ऐसे आया और ये रे ऐसे आया और पता चला कि द फाइनल रे इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन टू मिरर्स द इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे will be parallel to each other, दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। फॉर व्हाट एंगल, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन द टू मिरर्स द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू पैरेलल टू द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। यस, कुछ बच्चे कितना फटाफट आंसर दे रहे हैं। वो कौन से फिजिक्स सर के पास पढ़ रहे हैं वो मुझे देखना है। इतना बढ़िया आंसर दे रहा है। अरे एंगल बिटवीन टू मिरर्स कोई लिख रहा है 180 डिग्री, कोई एंगल बिटवीन टू मिरर्स 180 डिग्री तो होगा क्या, तो एक मिरर हो गया। नो 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 नो, सोचो दिया है कि इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल। फिगर देख रहे हो आप, देखो इंसिडेंट रे ऐसा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, ये दोनों रे के बीच में एंगल कितना हो गया, ये रे कितना मुड़ गया, तो ऐसे होगा, इट गोज लाइक दिस, ऐसे मोड़ के ऐसे हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जस्ट वेट, जल्दी करने के चक्कर में जल्दबाजी मत करिए, गड़बड़ हो गया। योर आंसर्स विल बी नोटेड हियर फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ध्यान रहे क्या बोल रहे हैं हम। क्या कोई मुझे बता सकता है हियर डेल्टा डेविएशन ऑफ द रे कितना है, डेविएशन ऑफ रे कितना हुआ। जो रे आया देखो ऐसे, और कितना एंगल डेविएट कर गया, वो मुड़ के ऐसे गया है, कितना एंगल मुड़ गया, जाना चाहिए था ऐसे, मुड़ के गया ऐसे, इट इज 180 डिग्री। क्या डेविएशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास है? हाँ है सर, क्या है, 360 माइनस 2 थीटा दैट इज 180 डिग्री। तो क्या है थीटा, फिर थीटा इज, it is 90 degree. Yes, if the angle between two mirrors is 90 degree, any incident ray on one mirror will be parallel to the final reflected ray. ये मुड़ के आएगा, फाइनल वाला रे इसके साथ होगा, चाहे किसी भी एंगल में इंसिडेंट हो। इंसिडेंट एंगल के ऊपर कोई मतलब
है नहीं। मतलब अगर हम कहेंगे दो मिरर को ऐसे रखेंगे तो इसमें आप कुछ भी लाइट डालोगे वो फाइनली ऐसे जाएगा। कैसे भी डालोगे, किसी भी एंगल में डालोगे, इस एंगल में डालोगे तो वो फाइनली ऐसे जाएगा। ऑलवेज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस यस, समझ में आ रहा? तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखना चाहेंगे। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जानना चाहता हूं कि हाउ मच विल बी द डेविएशन, हाउ मच विल बी द एंगल हियर। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं। हम लोग क्या देखे अभी? डेविएशन देखे नहीं? अच्छा, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखा कि जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, तो वो इमेज कैसे दिखेगा हमें थोड़ा देखना है। आई एम शोइंग यू ए डिवाइस जिसको क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। क्या है ये पेरिस्कोप डिवाइस? थोड़ा बता देते हैं। पेरिस्कोप डिवाइस क्या है कि मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो और इधर मान लो कोई एक दीवार है। हाँ, इस वॉल के इधर कुछ मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। आपके पास टिकट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हो, इतना बड़ा वॉल है, चढ़ के नहीं देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हो। व्हाट यू विल डू? यू विल मेक ए डिवाइस लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। आप अगर ऐसा एक डिवाइस बनाते हो तो क्या होगा? मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से रे आ रहा है। आप यहाँ पे कोई एक मिरर लगा दो, आप एक मिरर लगा दिए। अब जो रे आया ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया, नीचे आया। फिर मैं क्या करूं? यहाँ पे कोई एक मिरर लगा दूं यहाँ पे, ठीक है ना? तो फिर रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी आंखों में आएगा। Are you getting? The device is called a periscope. यहाँ से कोई चीज को आप देख रहे हो। You are seeing the object beyond an obstacle by making a device like this. देख सकते हैं? नहीं देख सकते? देख सकते हैं? Yes. ये अगर डिवाइस है, मेरे को क्या क्वेश्चन क्या है कि in case of a periscope, क्वेश्चन क्या है? In a periscope, the image seen is erect, inverted, lateral inverted, none, none। तो और इसको हम लेटरल इन्वर्टेड कहेंगे और थोड़ा चेंज कर देते हैं। आपको क्यों कंफ्यूज करवाए? व्हाई टू कंफ्यूज यू ऑल? मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लैंग्वेज को। पूछा है इन केस ऑफ ए पेरिस्कोप द इमेज सीन इज laterally inverted or not। ये laterally inverted है या नहीं है? आप देख रहे हो इमेज, थोड़ा देख के देखो। ये जो इमेज आपको दिखेगा वो laterally inverted है कि नहीं? ये है वॉल, ये laterally inverted रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन? जो इमेज को आप देख रहे हो। मतलब यहाँ पर कोई अगर बायां हाथ उठा के बैठा है, इमेज में क्या दिखेगा? बायां हाथ उठा के बैठा है कि दाहिना हाथ उठा के बैठा है? राइट हैंड उठा के बैठा है कि लेफ्ट हैंड उठा के बैठा है? अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड उठाता है तो इमेज क्या दिखेगा? लेफ्ट हैंड उठाया कि राइट हैंड? क्योंकि यहाँ पर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये रे इसकी आंखों में पहुंचता तो क्या दिखता कि अगर ये लेफ्ट हैंड उठाया तो ये राइट हैंड उठाया है, लेकिन दो बार रिफ्लेक्शन होने के कारण ये फिर से आ जाएगा, इट इज नॉट लेटरल इन्वर्टेड।
तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? द इमेज इज laterally correct, not inverted, ये inverted नहीं होगा। तो what is a periscope? You could see what is a periscope, और आप ये भी देख ली, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कोई एक मिरर है ऐसे, सॉरी, यहाँ पे कोई एक मिरर है ऐसे, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहाँ पे है? ये मान लो कि दे फॉर्म द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम कहेंगे कोई एक ट्रायंगल का दोनों साइड से ये ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर है, एक साइड पे मिरर रखा है, ठीक है, हियर इज ए मिरर केप्ट लाइक दिस, ठीक है। और क्या दिया है इसमें? क्या दिया है? दिया है कि एक मिरर है, सॉरी, इसमें दिया है कि एक मिरर है, the ends of the mirror with the object are forming a triangle, दिया है कि ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये एंगल है 60 डिग्री, सो ये 60 डिग्री है, एंड दिस एंगल इज, सॉरी, ये एंगल दिया है 30 डिग्री और 20 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दिया है 40 डिग्री, और क्या दिया है? ये डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा? इन फिगर शोन what is distance between object and image? दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये कोई एक मिरर है, ये एंगल 20 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये लेंथ है, क्या दिया है? अगर हम कहेंगे ए बी ओ, गिवन ए ओ इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और ओ के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। बढ़िया, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको कर पाओगे। पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या होगा? यस, देखना है। अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, what is the distance of object from the mirror, तो we would like to refine the statement, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। आप लोग सारे गलत आंसर बता दिए, तो मैं माफी मांगता हूं कि उस पार्ट पे मैं आपको क्यों स्ट्रेस नहीं दिया वक्त आने पर, शायद मैं वहीं पे मिस कर गया, तो आप भी यहाँ पे मिस कर गए। क्या लिखे थे हम लोग? देखो तो लिखे थे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव चाहिए, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो अभी कोई सही आंसर दे रहा है, पीयूष पंडा इज गिविंग करेक्ट आंसर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, थोड़ा ध्यान से देखो तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, कौन सा डिस्टेंस? नॉर्मल डिस्टेंस, याद रहे नॉर्मल डिस्टेंस। यहाँ पे कोई मिरर रखा है, ये पॉइंट मिरर से कितना दूर पे है जानने के लिए आपको ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इसलिए मैं नहीं बताया था, लेकिन अब मैं लिखूंगा क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर दिए। क्या लिखेंगे? नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, नॉर्मल distance of image from mirror is same as normal distance of object from mirror।
सेम इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो काम बन जाएगा। सेम इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिस्टेंस। गो बैक टू आवर क्वेश्चन क्या था। अब हमें देखना है हियर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। ऑब्वियसली हम कौन सा डिस्टेंस देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस देखेंगे। कौन सा, जो यहां से है ये डिस्टेंस। वी शैल सी दिस डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस फ्रॉम मिरर है। h देखना है हमें क्या देखना है। वी वांट टू सी द वैल्यू ऑफ h, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। देखो ये 20 है, ये 40 है, तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं, तो मालूम हो गया कि ये 120 है। आप लोग स्मार्ट हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये 120 है तो ये 60 है, और OA है कितना 10 सेंटीमीटर, तो h कितना होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज h, और क्या है देखो तो h by OA, h by OA is sin 60, OA is 10, sin 60 is √3/2, so h is equal to 5√3 सेंटीमीटर। यस, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 5√3। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर क्या होगा, इसका इमेज कहां होगा। अरे भाई इसके सामने होगा, थोड़ी देर पहले तो देखे थे। इमेज विल बी हियर। सर यहाँ पे मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। चलो समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे इमेज होगा, वो हम कैसे पता करते हैं, है ना। कहाँ पे इमेज होगा, चलो इमेज जानने के लिए टू नो द इमेज। इमेज कितना दूर पे होगा, ये जितना दूर पे हुआ है वो भी उतने ही दूर पे होगा, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी h। तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया 2h, 5√3 हो गया 10√3 सेंटीमीटर। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका इमेज कैसे बनेगा। हाँ बनेगा। इमेज कब दिखेगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हुआ रे हमारे आंखों में पहुंचेगा। मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से कोई रे आया, रिफ्लेक्ट किया गया हमारे आंखों में, यहाँ से कोई रे आया, रिफ्लेक्ट किया गया हमारे आंखों में। अब अगर ये दोनों रे को हम एक्सटेंड करते हैं, सॉरी फिगर बनाने में गड़बड़ हो गया है। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्ट करता हुआ रे कन्वर्ज नहीं करेंगे। अब यहाँ से कोई रे आया, ये ऐसा गया, यहाँ से कोई रे आया, वो ऐसा गया। अब ये दोनों रे जो जा रहे हैं उनको अगर हम एक्सटेंड करते हैं दूसरी तरफ, तो ये कुछ इधर आएगा। कौन, ये पहला वाला रे का रिफ्लेक्शन इधर आएगा, दूसरा वाला रे का इसका भी कुछ इधर ही आएगा। देखो दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर। तो जब ये दो रे आपकी आंखों में पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि इमेज इधर है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर, है ना, ये हो गया इमेज। तो मिरर इधर है, इमेज बन रहा है। Is that clear? You can clearly see that the image will be in the location shown, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। और अभी उसका नोट्स बना लेना, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।